नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूरेश और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज आगे बढ़ने से पहले एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके सामने खड़ी है लगभग 40,000 की विशाल मुगलों की फ़ौज और जिस किले पर हम आज जाने वाले हैं उस पर तैनात थे कुछ ही मावड़े। पर औरंगज़ेब ने जो किला कुछ ही दिन में जीतने का सोचा था, इसे जीतने के लिए उसे लगभग 6 साल लग गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामसेज फोर्ट की, जो मराठा इतिहास का एक ऐसा किला है जिसके बारे में आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज हम इसी फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ऊपर कैसे जाना है, आप लोग आजू बाजू में कौन सी जगहें देख सकते हो, किले पर देखने के लिए क्या है। आखिर तक ज़रूर बने रहना। रामसेज किला आता है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और आप लोग नासिक काफ़ी आसानी से आ सकते हो। काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है नासिक शहर और एक काफ़ी बिगिनर लेवल ट्रैक है। बच्चे हो या फिर थोड़े बुज़ुर्ग हो वो भी आ सकते हैं आराम से। किसी ने ट्रैक नहीं किया वो भी आ सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रास्ता मिल जाता है हमें ऊपर जाने के लिए। और ये पूरा ऐसे ऊपर तक जाता है एंड ऊपर का जो प्लेटू है वो भी काफ़ी बड़ा है। काफ़ी जगह है आपको घूमने के लिए। तो ये किले का नाम रामसेज क्यों पड़ा ये जान लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो वो यहाँ पर विश्राम करने आते थे और उसी के लिए इस किले का नाम पड़ा था रामसेज। और ऊपर जाते वक्त आपको बीच में ही एक मंदिर भी दिखेगा, राम मंदिर। आप उसमें जा सकते हो। और उसी मंदिर के नीचे एक पानी का बहुत ही अच्छा कुंड है जहाँ पर हमेशा साल भर पीने लायक पानी होता है। तो ऊपर जाते वक्त आपको पहले की जो सीढ़ियाँ है पत्थरों में पूरी बनाई गई वो यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगी। ये साइड में भी है, पर अभी के लिए हमारी सुविधा के लिए यहाँ पर रेलिंग्स लगाए गए हैं ताकि आसानी से हम चढ़ पाए। और ये वाला थोड़ा पोर्शन डिफ़िकल्ट है, काफ़ी थकान हो सकती है क्योंकि स्टीप है एंड ऐसे रेलिंग्स हर जगह पर है नीचे तक पूरे। तो लगभग आधे घंटे के ट्रैक के बाद ही हम राम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और आप लोग अंदर जाके दर्शन ले सकते हो। तो राम मंदिर के निचले साइड में यहाँ पर जैसे कि मंदिर है, मूर्ति है, और उसी के नीचे यहाँ पर पानी का कुंड है। आप लोग को अगर पानी चाहिए तो डायरेक्टली उसमें से मत निकालना। यहाँ पर बर्तन रखे हैं पानी निकालने के लिए, उसमें से निकालना फिर अपने बॉटल में भरना। और पूरे किले पर ये एक ही जगह है जहाँ पर हमेशा पीने लायक पानी होता है साफ़। तो यहाँ पर मुख्य प्रवेश द्वार है और यहीं से शुरू होता है रामसेज किले का जो पठार है। वो लेफ़्ट की तरफ है सारे जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि महाप्रवेश द्वार हो गया, चोर दरवाज़ा हो गया, फिर जो बड़ी पानी की टंकियाँ है वो उस साइड पे है, और राइट साइड में भी कुछ पानी की टंकियाँ है। वो बाद में देख लेंगे आखिर में। तो पहले यहाँ पर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि पानी की टंकी है। अभी यहाँ पर एग्जैक्टली मार्किंग वगैरह कुछ नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या है, पर आपको अगर वहाँ पे नीचे दिख रहा होगा छेद तो वो और अंदर है ऐसे। मे बी ये कुछ स्टोरेज के लिए जगह बनाई होगी। अब जैसे ही आप लोग अंदर की तरफ आते हो ना, तो नॉर्मली हमें ये समझ में नहीं आएगा कि क्या है, पर एक्चुअली ये है चूना सा घाना। किले बनाने के लिए ये जो पत्थर थे उनके बीच में जो पेस्ट यूज़ किया जाता था वो यहाँ पर बनाते थे, चूना और गुड़ ये सब का मिक्सचर करके। एंड अभी यहीं से सीधा है हत्ती दरवाज़ा। एंड मैं आपको इसकी पूरी जो बनावट है वो दिखाता हूँ कि कैसे एकदम स्ट्रेटेजिकली और कितने सोच समझ के बनाया गया है। तो इसे इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर यहाँ से कोई भी अंदर आने की कोशिश भी करता है तो यहाँ पर जो सैनिक तैनात होते थे वो उन्हें रोक पाए
एंड ये जो दरवाज़ा है उसे पार करने के बाद ही जो दुश्मनों की फ़ौज है वो अंदर किले में प्रवेश कर पाए। सो ये सारा ऐसे सोच समझ कर बनाया गया था। अभी हम लोग एक्चुअली अंदर की तरफ से जाकर देखते हैं। सो ये दिख रहा है कितना ज़्यादा नैरो पैसेज है, और यहाँ पर ऐसे अलग से कुछ बुरुज बांधे नहीं गए हैं, जो पत्थर है उसे ही तराश कर दोनों तरफ ये जो पिलर्स है वो बनाए गए हैं। और ये है गढ़ का दरवाज़ा। आपको दोनों ऊपर की तरफ कमल दिखाई देंगे। एंड ये जो दरवाजे है वो जो फोर्ट प्रिजर्वेशन वाली संस्थाएं होती है उन्होंने बिठाया है। ये सारी है किले पर की जो बड़ी बड़ी मुख्य पानी की टंकियाँ वो है, और इन्हें किस तरह से बनाया जाता था वो भी देख लेते हैं। सो ये सबसे ऊपर की पानी की टंकी है। सो जब ये भर जाती थी तो इसका पानी ऐसे नीचे जाता था, एंड ऐसे इंटरकनेक्टेड है सारी, ताकि एक एक भरते हुए ये सारी एंड तक भर जाए। इसी प्रकार से ये सारा जो ओवरफ्लो होता हुआ पानी था वो ये वाले तालाब में चला जाता था। ये है गणेश कुंड। एंड आप लोग जैसे देख सकते हो नीचे जाने के लिए भी यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो ऊपर की तरफ आते वक्त भी आपको ये सारे पानी के बड़े बड़े टंकियाँ दिखाई देंगी। एंड यहाँ पर है किलेदारांचा वाड़ा, अभी काफ़ी खंडित हालत में है। सो रामशेज फोर्ट के जो किलेदार थे उनका वाड़ा यहाँ पर है। सो ये अभी किले का आखिरी हिस्सा है, और यहाँ पर भी 3 बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ हैं। इनफैक्ट 4 है, एक और पीछे है। और ऊपर आते वक्त आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा पानी की टंकियाँ दिखाई देंगी, और इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक समय पर कितने सारे सैनिक जो थे वो तैनात थे। और अभी फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ जो चोर दरवाज़ा था रामशेज किले का वो कहाँ पर है, एंड फिर वो एक बार देख लेंगे। सो हम लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। सो किले के छोर पर और कुछ पानी की टंकियाँ, और ये बहुत ज़्यादा विशाल है। हमने जो पीछे देखी और किले के एंड में जो देखी उनसे भी ज़्यादा विशाल है। सो यहाँ से इनका अंदाज़ा नहीं आएगा कि कितनी ज़्यादा गहरी है और कितनी ज़्यादा बड़ी है ये। तो अभी चोर दरवाज़ा देखने से पहले एक बार इसके पीछे की जो कहानी है वो जान लेते हैं। सो हुआ यूँ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजरने के बाद 1680 के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वराज्य को संभाला था, और उस समय औरंगज़ेब को ऐसा लगा कि अभी शिवाजी महाराज गुजर गए हैं तो क्यों ना अभी मैं दक्कन पर काबू कर लेता हूँ अपने, और वो अपनी पूरी सेना लेकर दक्कन की तरफ बढ़ने लगा। और यहाँ पर बढ़ते हुए उसने पहले जो सोचा वो ये है, क्योंकि रामसेज काफ़ी छोटा किला है, आपने अभी देख लिया इसकी हाइट कितनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो उसने ये सोचा कि पहले ये जीत लेंगे, कुछ ही दिन लग जाएंगे इसे जीतने के लिए। और वो अपनी 40,000 की फ़ौज लेकर रामसेज की तरफ बढ़ा। और उस समय रामसेज पर लगभग 600 ही मराठे तैनात थे। पर जिस किले को जीतने के लिए उसे लगा था कि कुछ दिन लग जाएंगे, उसे 1 महीना नहीं, 6 महीने नहीं, लगभग 6 साल लग गए। एंड ये सोचो एक बार कि इस किले पर एक भी तोप नहीं है जो कि हमला कर सके, जो मुग़लों की सेना थी वहाँ पर। सो यहाँ से पत्थर फेंके गए थे, जो मुग़लों ने तोप लगाई गई थी उनके लिए टावर्स बनाए थे लकड़ी के, वो सारे जला दिए। एंड बहुत सारी अलग अलग पैतरे यूज़ करके ये किला जो है वो पूरा प्रोटेक्ट किया था मराठों ने लगभग 6 साल तक। और इतने साल तक ये किला जो है वो मुग़लों के काबू में नहीं आया, क्योंकि इसका जो एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है वो एक ही नहीं है। अभी हर एक किले पर हम जो महाराष्ट्र के किले देखते हैं वहाँ पर कोई ना कोई चोर दरवाज़ा होता ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो आर्मी है, आपके साथ में जो लोग हैं वो आसपास के परिसर में क्या कर रहे हैं, ये सारी खबरें जो थे वो यहाँ पर किले पर पहुँचनी चाहिए। और इसी चीज़ के लिए ये सारे चोर दरवाज़े बनाए जाते थे, ताकि मैसेजेस आ जा सके और पूरी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू हो सके। सो आपको आसानी से ये दरवाज़ा मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लग गया। जो हमने नीचे फ़ोटोज़ देखे थे, किले का जो मैप था वो देखकर थोड़ा समझकर। सो हम जब भवानी माता के मंदिर के तरफ आते हैं वहाँ से आपको लेफ़्ट आना है, और यहाँ पर आपको 3 बड़ी पानी की टंकियाँ दिखेगी। उसी के साइड से ये यहाँ पर दरवाज़ा है, यहाँ पर जो है वो किले का चोर दरवाज़ा। सो नॉर्मली भी अगर कोई शत्रु है
वो अगर किला चढ़ने का भी ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसे क्लाइंब भी करना। एंड लगभग समझो वो यहाँ तक आ भी गए तब भी उनको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा है और यहाँ पर कोई पहरा दे रहा है या फिर सैनिक तैनात है यहाँ पर। तो जब तक वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तब तक काफ़ी देर हो गई होती है। तो दोस्तों यही है रामशेज किले का सबसे आखिर का पॉइंट। और ये जो सामने आप लोग देख पा रहे हो ये यहाँ पर है पूरा नासिक का शहर। और अगर ये साइड में आप लोग जाओ तो यहाँ पर है त्र्यंबकेश्वर। तो दोस्तों यही था नासिक का रामशेज किला। अब आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताना, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोग चाहते हो कि और भी ऐसे ही वीडियोस आते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपसे अगला वीडियो मिस ना हो। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए टेक केयर।